आज की जो मैं पुनर्जन्म की आप सभी के समक्ष स्टोरी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। इस पर अमेरिका के वैज्ञानिक आए और इस स्टोरी पर पूरा रिसर्च किया गया कि क्या सही और क्या गलत। और इस स्टोरी पर जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इस पर सर्टिफिकेट भी दिया कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी पुनर्जन्म की कहानी है जिसको सुनकर कोई भी चौंक जाएगा और कोई भी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा पुनर्जन्म दुनिया की इकलौती कहानी। चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं ये स्टोरी कहाँ की है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स स्वागत है आपका स्टोरी बाई सरिता राठौर चैनल पर। फ्रेंड्स वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है इटावा की है। इटावा में एक फैमिली रहती है। इटावा के पास में एक फैमिली, गांव में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में पति पत्नी होते हैं और उनके यहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है। जो बच्ची का नाम होता है सुमित्रा। सुमित्रा का जब जन्म हुआ तो माता पिता काफी खुश थे और बहुत ही क्योंकि एक ही बेटी उनके घर में जन्म हुआ, दूसरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो जब बेटी का जन्म हुआ तो 1968 में बेटी का जन्म हुआ सुमित्रा, जिसका नाम रखा गया। बहुत ज्यादा परिवार की जो हालत है थी अच्छी नहीं थी। ठाकुर परिवार में सुमित्रा का जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी होते हैं गांव से बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं कि बाहर जाता हूँ कुछ कम। गांव में उस जमाने में ना सड़कें थी, ना पानी, ना बिजली। बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी, सड़कें भी नहीं थी। उस 1968 की ये जो जब जन्म हुआ सुमित्रा का, उस समय की बात बता रही हूँ। उनके पिताजी बाहर जाते हैं कमाने। कुछ दिनों बाद जो सुमित्रा की माँ होती हैं उनका देहांत हो जाता है। जब सुमित्रा की माँ का देहांत हो जाता है तो जो पिता होते हैं वो काफी परेशान होते हैं कि अब बेटी का घर पर देख रेख करें कि बाहर कमाने के लिए जाएं। और घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर ना कमाए तो कैसे गुजारा कैसे होगा। तो उनके एक भाई थे, सुमित्रा के ताऊ जी थे। तो सुमित्रा को उन्होंने ताऊ जी के पास में रख दिया और सुमित्रा के पिता खुद बाहर कमाने के लिए चले गए और पैसा वहां से भेजते। कुछ दिनों बाद आते भी थे, सुमित्रा से मिलते भी थे। उसके बाद में सुमित्रा जब 13 साल की हुई तो उनके जो पिताजी थे, सुमित्रा के पिताजी ने क्योंकि उस समय पैसे की भी दिक्कत थी ज्यादा और अक्सर जल्दी शादियां कर देते थे। उस समय लड़कियों को ज्यादा बड़ा नहीं करते थे। उसके बाद में जब 13 साल की उम्र हुई सुमित्रा की तो उनकी शादी कर दी गई एक जगदीश नाम के व्यक्ति से, सरीपुरा। जब शादी कर दी गई जगदीश से तो सुमित्रा जब ससुराल गई, सरीपुरा जब गांव पहुंची तो वहां पर भी सुमित्रा के जो सास ससुर और जो पति होते वहां पर भी जो ससुराल की जो कंडीशन थी वहां पर भी आर्थिक जो स्थिति थी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पति बाहर कमाने के लिए चले जाते थे। सुमित्रा की शादी कुछ दिन पति घर पे रहे, उसके बाद में पति बाहर कमाने के लिए जब चले गए तो सुमित्रा बहुत ज्यादा अकेली। सास ससुर से भी इतनी घुल मिल नहीं पाई थी सुमित्रा। यहाँ माँ बचपन में गुजर गई, उसके बाद में ताऊ के यहाँ रही। इसके बाद में जब ससुराल आई तो पति का जो साथ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। पति बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, सास ससुर रहते हैं, इतनी ज्यादा उनके साथ में घुलना मिलना हुआ नहीं। तो अकेले अकेले बहुत ज्यादा सुमित्रा परेशान रही। फिर कुछ दिन बाद सुमित्रा के जीवन में खुशी आई। सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया 1984 में। जब बेटे को जन्म दिया सुमित्रा तो जीवन में एक खुशियां बहुत उमंग से भर गई। सुमित्रा की जो जीवन था बहुत खुश हो गई कि एक बेटा जब आया, जब से पूरी मतलब उसकी दुनिया ही बदल गई थी सुमित्रा की। जब से बेटा हुआ तो बस हमेशा बेटे को लाड़ दुलार, हम और कुछ काम करती तभी बेटे को गोदी सुध, नहीं तो हमेशा अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती और एक पल के लिए भी सुमित्रा अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने देती थी। बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके बाद में एक ऐसा एक दिन ऐसा आया जिस दिन सुमित्रा अपने घर से निकली पानी भरने के लिए और एक हाथ में बाल्टी थी, एक हाथ में बच्चे को लिए थी क्योंकि सुमित्रा नहीं छोड़ती थी अपने बच्चे को, जाती थी साथ में लेके जाती थी। एक हाथ में बच्चे को लेकर कुआं पे पानी भरने जाती है। जब कुआं पे पानी भर के जैसे ही लौट रही होती है, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में बच्चा, वैसे ही सुमित्रा जोर से चीख की आवाज आती है और उसके जो दांत होते हैं कटकटाने लगते हैं
उसके जो हाथ होते हैं वो ऐसे पीछे की तरफ खड़े हो जाते हैं, पैर होते हैं वो मुड़ जाते हैं पीछे की तरफ। ये सारा जब लोगों ने देखा, जो बाल्टी होती है ऐसे, वो बाल्टी नीचे गिर जाती है। बाल्टी के जो लोग तो एकदम देख के ही रह गए क्या हो रहा है, और एकदम उसकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो ऐसे घूम रही होती हैं दोनों। तो सारे लोग तो देख कर डरे, और ये थोड़ी देर तक, ये 5 मिनट तक वो उसी अवस्था में रही, एकदम स्टैचू जैसी बन गई, जैसे कि स्टैचू होता है, ना हिलता है ना डुलता है, और कुछ नहीं, बस उसकी आंखों की जो पुतली होती है वही घूम रही होती हैं। उसके बाद में उसका जो बच्चा होता है, इतनी तेज से उसने बच्चे को पकड़ रखा था कि वो बच्चा रोने लगा। जब वो बच्चा रोने लगा तो और जो लोग थे वो तो देख के ही रह गए, आखिर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में वो नॉर्मल हो गई। जब सारे लोग देख रहे थे तो सुमित्रा ने पूछा क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्यों मुझे ऐसी क्यों देख रहे हो? तो सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब सुमित्रा को किसी ने नहीं बताया कि तुमने ऐसी हरकत की, तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा, तुम दांत किटकिटा रही थी, तुम एकदम स्टैचू बन गई थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी, तो ये सारी चीजें किसी ने नहीं बताई। लेकिन पूरे गांव में ये सब चीजें फैल गई कि शायद किसी का पहले बहुत जमाने में भूत प्रेत का साया और ये सारी चीजें बहुत ही। उसके उसी समय कुछ दिन पहले ही एक महिला भी पानी भरने गई थी तो कुएं में गिरी थी। तो लोगों को लग रहा है शायद उस महिला की आत्मा तो नहीं है, इस पर आ गई है, या कोई देवी देवता, या तो कोई भूत चुड़ैल, ये सारी चीजें लोगों में लग रहा था। क्योंकि वो संतोषी माँ की भगत भी थी, तो लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ भी ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो घर जाती है, कुछ समय व्यतीत हुआ, घर वालों को बताया, घर वालों को जाके लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी बहू ऐसा हो गया था। एक दिन फिर 6-7 दिन होते हैं, और सुमित्रा किचन में काम कर रही होती है, और जब किचन में काम कर रही होती है उसी दौरान फिर से उसको वही होता है, उसके जो हाथ होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, पैरों के जो पंजे होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और उसकी जो आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो गोल गोल फिर से घूमने लगती हैं, और वो दांत किटकिटाने लगती है। यही सब जब जैसी सास ने देखा तो वो भी चौंक गई, ससुर भी आ गए, और उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी आ गए वहां पर देखने के लिए। 5 मिनट तक वो इसी तरीके की हरकत करती रही, उसके जो अ, दांत किटकिटाते रहे, और उसको कुछ नहीं पता था। उसके बाद में जब वो नॉर्मल हुई, वापस नॉर्मल आई, तो पूछा कि क्या हुआ, तो सास ने बताया कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे से। वो तो सुमित्रा बोलती मम्मी हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं क्या क्या कर रही थी। तो बताया कि तुम ऐसी ऐसी हरकतें करती हो। तो सुमित्रा भी परेशान हो जाती है, ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। जैसे ही उसको होश आता है, जब पूछती है, देखती है कि उसका जो सिर का पल्लू वल्लू था वो सारा गिर जाता है। जो ससुर के सामने वो पल्लू रखती थी, तो जैसे ही अपने होश में आती तो तुरंत अपने चेहरे को ढक लेती है। फिर पूछती है सब कुछ, तो उसकी जो सासू माँ होते हैं, जो ससुर जी होते हैं, बताते हैं सारा कुछ, ऐसा कुछ चला है। उसके बाद में जो पति बाहर जॉब कर रहा था, सासू और सास ससुर काफी परेशान हो जाते हैं सुमित्रा की, कि ऐसा चल रहा है बहू के साथ में, ये अजीब सा। वहां वैद्य को दिखाया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में पति को बोला जाता है कि आप घर पर आ जाओ, और ऐसे ऐसे करके सुमित्रा की हालत सही नहीं रह रही है, और अजीब सी हरकतें हो रही है सुमित्रा को। तो जो पति होते हैं वो आ जाते हैं घर पे। जब जगदीश घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बाद फिर वही घटना घटी, सुमित्रा फिर से वही करने लगी हरकत। और उस समय उसने दांत नहीं किटकिटाए, एक आवाज आई। उस समय सुमित्रा किचन में थी, ऐसे ही आवाज आई, और उसने बोला, उसके जो हाथ थे वो सीधे ऐसे मुड़े हुए, और सुमित्रा के मुंह से आवाज निकली कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सारे लोगों ने सुना तो सब चौंक गए। और ये जो भविष्यवाणी, क्योंकि चौंकने वाली बात है, कोई अपने ही मुंह से अपनी ही मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो सारे लोग परेशान हो गए। ये 16 जुलाई 1985 के दोपहर की बात है। उसके बाद में 16, 17, 18 को फिर से, मतलब ये 3 दिन का समय, तीसरे दिन सुमित्रा ने बोला था कि तीसरे दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और 16 जुलाई 1885 में ये बोला। तो अब घर वाले सतर्क हो गए, सावधान हो गए कि अब 3 दिन तक अगर ऐसा बोला है
तो हमें सावधान रखना होगा और सावधानी रखनी होगी। कहीं भी सुमित्रा को ऐसी जगह नहीं जाना देना है जहां पर ऐसी कोई आशंका हो जिससे मृत्यु हो सके। सुमित्रा ने भी जब सुमित्रा के पति ने बताया कि तुमने अपने मुंह से अपनी भविष्यवाणी की है अपनी मृत्यु की, तो सुमित्रा भी चौंक जाती है कि ऐसे कैसे होगी। बोले हाँ, ऐसा ही है, तुमने खुद अपनी भविष्यवाणी की है कि तीसरे दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में जो गांव में होते हैं सारे लोग ये जो खबर होती है आग की तरह फैल जाती है सब जगह कि देखो ऐसा ऐसा है। बच्चों को भी डरा डरा दिया जाता है, बच्चों को बाहर मत निकलने देना, सुमित्रा के पास जाना नहीं, डरा दिया जाता है कि अगर तुमने कुछ भी किया सुमित्रा के पास छोड़ देंगे। एक डर बैठ गया था लोगों के अंदर सुमित्रा की जो हरकतें हो रही थी उनको देखकर, और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि वो 3 दिन बोले थे, पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, उसके बाद में आया 18 तारीख, 16 को भविष्यवाणी की, 17, 18, तीसरा दिन जब आया 18 जुलाई 1985, उसने सोच लिया था सुमित्रा ने, क्योंकि बच्चे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बच्चे को बोली कि बच्चे को दूरी रखना उस दिन तीसरे दिन, और घर में ही रही। उसने वो सारी चीजें नहीं की जिससे कि उसकी मौत हो सके। किचन में वो उसने खाना नहीं बनाया, आग के पास नहीं जाना है, कुएं पे पानी भरने नहीं जाना है, खेत पे नहीं जाना है, किसी ऐसी जगह नहीं जाना है जहां पर उसकी मृत्यु की आशंका हो। घर वालों ने बोला तुम बस घर पे ही रहना है, घर से बाहर भी नहीं जाना है। सुमित्रा ने बोला ठीक है। पूरे दिन सुमित्रा को कुछ नहीं करने दिया जाता है, ना खाना बनाना, ना कोई काम नहीं, बस अपने बच्चे के पास में ही उसकी देख रेख और अपना ध्यान रख रही है। कुछ दिन के देर के लिए तो बच्चे को भी ले लेते हैं कि बस उसको अकेले ही रहने देते हैं। उसके बाद में शाम का समय होता है, पूरा दिन घर में। उसके बाद में उसको थोड़ी सी गर्मी जैसी लगी, उमस जैसी हो रही थी, शाम का समय था, गर्मी का मौसम था। उसके बाद में उसने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, दरवाजे के बाहर थोड़ी हवा आ रही थी तो वो खड़ी हो गई सुमित्रा। जब दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई तो उसकी एक मित्र निकली, उसकी एक दोस्त निकली, और सुमित्रा जब वो निकली तो सुमित्रा ने आवाज दी तो वो रुक गई, और वो पूछने लगी सुमित्रा कैसी हो, क्या अब तुम, तबीयत कैसी है। उस दोस्त को भी अच्छे से भली भांति पता था कि तीसरे दिन इसने भविष्यवाणी की है, और बड़े अच्छे से हंस हंस के बात कर रही थी सुमित्रा अपनी दोस्त से, वो भी बहुत अच्छे से बात करी। उसी समय दोस्त से बात करते करते सुमित्रा एकदम स्टैचू बन जाती है, कोई हरकत नहीं होती है, और पहले हाथ और वैसे हो जाया करते थे कि ऊपर हो जाया करते थे, मुड़ जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है उस दिन। बस आराम से शांति से बस खड़ी रहती है। उसके बाद में जब सहेली जब बात कर रही होती है, वो देखती है कि बहुत देर हो गई कोई हरकत नहीं हो रही है शरीर में, तो वो ऐसे हाथों से हिलाती है, सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा। कोई हरकत नहीं, कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं, और सुमित्रा को आगे या पीछे कोई धक्का भी दे रही है तो भी उसको कोई असर नहीं हो रहा है, बस वो स्टेचू बन गई है। जैसे ही स्टेचू वो बना हुआ देखा उसने, कोई हरकत नहीं हो रही, वैसे ही वो चीख पड़ी सुमित्रा की दोस्त। जब सुमित्रा की दोस्त चीख पड़ी वैसे ही जो सुमित्रा के पति जगदीश थे, सास सब लोग निकल के आ गए, और भी आसपास के लोग आ गए, क्या हो गया, क्योंकि सबको पता था तीसरे दिन भविष्यवाणी की है सुमित्रा ने, तो सबको बस आवाज हो कि शायद सही हो गई है भविष्यवाणी सुमित्रा की। सारे लोग जब आ जाते हैं देखते हैं, सुमित वैद्य को बुलाया जाता है, सुमित्रा को अंदर ले जाया जाता है बॉडी को, और वैद्य को बुलाया, उन्होंने नब्ज देखी, आंखें देखी, बोली कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही, सुमित्रा की मृत्यु हो गई है। जब वैद्य जी बोल देते हैं तो जो पति और सब लोग बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन जो गांव वाले थे और लोगों को था कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, और ज्यादा देर तक बॉडी को रखना अच्छी बात नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके अंतिम संस्कार की व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए। पहले शमशान घाट वगैरह नहीं हुआ करते थे, पहले ऐसे ही लोग खेत में, खुली जगह पर खेत में कहीं लकड़ियां इकट्ठी करके ही अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। तो वही वहां एक तरफ लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है चिता को जलाने की, और एक तरफ जो सुमित्रा होती है उनका श्रृंगार शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि सुमित्रा सुहागिन थी, और हिंदू धर्म में जब भी कोई सुहागिन स्त्री का देहांत होता है तो उसको पूरा 16 श्रृंगार से सजाया जाता है, उसको श्रृंगार हो रहा था। जो महिलाएं, घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, तो सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते थे, कुछ लोग बाहर थे, और जो महिलाएं थी, क्योंकि वो महिला थी उसका श्रृंगार करना था, तो सारी महिलाएं जाती हैं और सुमित्रा का श्रृंगार कर रही हैं।
कोई बिंदिया लगा रही हैं, कोई बालों में तेल लगा रही हैं। तो जब एक महिला बालों में जब तेल लगा रही होती है और तो वो देखती है कि सुमित्रा ने आंखें खोली। सुमित्रा की पुतलियां दोनों खुल गई आंखें और पुतलियां घूमने लगी। जैसे ही उसने देखा तो एकदम चीख के बाहर भागी वो महिला। जैसे ही चीख के बाहर भागी तो लोगों ने पूछा क्या हुआ। उसी दौरान थोड़ी देर में फिर दूसरी वाली महिला भी बाहर चिल्ला के बाहर भागी। तो लोगों ने बोला क्या हुआ, तो दूसरी वाली महिला बोला कि हाँ, जब मैं कपड़े सुमित्रा के बदल रही थी तो मैंने भी उसके सीने पर देखा कि उसका सीना धड़क रहा है। जब ऐसा सुना तो जल्दी से वैद्य जी को बुला के लेके आए कि ऐसा ऐसा। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नब्ज देखी और आंखें देखी, बोले कि चमत्कार हो गया, ये तो सुमित्रा जिंदा है। जब ये खबर सुनी तो पति रोते रोते हंसते हंसते भी रोने लग गया और खुश हो गया। हंस खुशी थी और एक तरफ आंसू भी थे क्योंकि सुमित्रा जिंदा हो गई है। बहुत प्यार करता था जो जगदीश थे, बहुत प्रेम करते थे सुमित्रा को, अपनी पत्नी को। तो जैसे ही उन्होंने सुना जगदीश ने, वैसे ही सुमित्रा से मिलने के लिए गए और सुमित्रा को गले से लगा लिया। जैसे ही गले से लगाया सुमित्रा को, वैसे ही सुमित्रा ने जगदीश को ऐसे धक्का दे दिया कि अरे, पराये मर्द होके कैसे एक दूसरी स्त्री को तुम छू सकते हो, कैसे तुमने मुझे गले से लगाया, कौन हो तुम। तो सारे लोग देखते रह जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। वैद्य जी से बोला कि वैद्य जी ये क्या। तो वैद्य जी ने बोला कि शायद दिमाग पर कुछ असर पड़ा होगा, ये जो हुआ है शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है। उसके बाद में सास ससुर को दिखाया, बोले हम नहीं जानते ये कौन है। उसके बाद में बेटे को दिखाया जिसको अपने दिल के करीब हमेशा रखती थी सुमित्रा। बेटे को जब दिखाया तो उसने मना कर दी, ये बेटा मेरा नहीं, ये कौन है, मैं नहीं जानती इसको। वैद्य जी ने बोला कुछ समय लगेगा शायद सही होने में, शायद कोई सदमा लग गया होगा, ये सब जो हुआ है उस वजह से ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जो जगदीश है, बेटे को भी वो सुमित्रा उसी घर में रहती, पर जो पति होता है जगदीश, उसको अपने पास नहीं आने देती और वो हमेशा बोलती तुम मेरे पति नहीं हो और तुम पराये मर्द हो और प्लीज मुझे टच मत करना। और बच्चे को भी नहीं, जिस बच्चे को हमेशा इतना लाड दुलार करती थी, हमेशा अपने सीने से लगा के रखती, उस बच्चे को भी वो बिल्कुल प्यार नहीं करती, बोलती ये मेरा बच्चा ही नहीं है। समय चल रहा होता है, जगदीश को लगता है कि कैसे भी करके धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन कुछ सही नहीं होता है। उसके बाद में जो सुमित्रा होती है बोलती है कि एक लेटर लिखती है। सुमित्रा लेटर लिखती है और लेटर अपने पति से बोलती है कि इसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देना। जगदीश था, पढ़ा लिखा नहीं था, पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो जैसा ही सुमित्रा बोलती थी वैसे ही जगदीश कर दिया करते थे। तो जगदीश जाके पोस्ट कर देते लेटर, जब भी वो लेटर देती जगदीश पोस्ट कर देते। उसके बाद में क्या होता है कि जो लेटर होता है, ये लेटर पहुंचता है जहां पर ये पोस्ट किया करती थी। जब वो लेटर उनके पास पहुंचा और वो शख्स एक दिन आते हैं ढूंढते ढूंढते उस पते पर, उस जिस गांव से ये लेटर आया था। तो उन्होंने पूछा, जिनका नाम राम सिंह त्रिपाठी होता है, जो कि दिबियापुर के रहने वाले होते हैं। दिव्यापुर के रहने वाले राम सिंह त्रिपाठी इटावा से 80 किलोमीटर दूर दिव्यापुर पड़ता है, वहां से आते हैं यहाँ पर जो शरीफपुरा गांव होता है इटावा के पास में, वहां पर आते हैं और पूछते हैं गांव में कि ऐसी कोई लड़की या महिला है जिसके साथ में ऐसी घटना घटती है, जिसको एकदम स्टैचू बन जाती है और जिसके साथ में जो मर चुकी थी और फिर से उसकी आत्मा वापस आ गई हो, ऐसी कोई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो लोगों ने बोला आपको कैसे पता चला। तो लोगों ने बोला कि शायद इस गांव से जो लोग हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं रोजी रोटी के लिए, तो ये खबर जो है सब जगह फैली जाती है कि ऐसा ऐसा उस गांव में ऐसा हो रहा है। तो इनको भी पता चल गया होगा। धीरे धीरे जब उन्होंने बताया कि हाँ वहां चले जाए, ये वो घर है, तो जैसे ही दरवाजे पर जाते हैं, जो पति जगदीश होते हैं मिलते हैं और जगदीश से बोलते हैं कि ये जगदीश जी आपका घर है और यहाँ पर ऐसी कोई महिला है जिसके साथ में ये घटना घटती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, और उन्होंने बोला कि मेरा ही घर है और मेरे ही घर में ऐसी महिला है। तो उन्होंने देखा कि सास ससुर आते हैं, उन सास ससुर पूछे ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम राम सिंह त्रिपाठी है और मैं दिव्यापुर से आया हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मैं वहां से आया हूँ, मेरे पास एक लेटर जाता था। जैसे ही राम सिंह त्रिपाठी ने अपना नाम लिया
कि मैं रामसिंह त्रिपाठी, जो सुमित्रा होती है वो किचन में थी, उसने जैसे ही आवाज सुनी कि रामसिंह त्रिपाठी, फटाक से आती है भागकर और अपने अपने पिताजी के गले लग जाती है, रामसिंह त्रिपाठी जी की। जब वो गले लग जाती है और तेजी से गले लग के रोने लगती है, जब रोने लगती है तो रामसिंह त्रिपाठी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सुमित्रा अलग थी। उसके बाद में जैसे अलग किया उसको, तो रामसिंह त्रिपाठी ने मतलब कस के अलग किया, बहुत तेजी से उसने पकड़ रखा था, अलग किया उसको सुमित्रा को अपने आप से। उसके बाद में पूछा रामसिंह त्रिपाठी ने कि बेटी क्यों रो रही है, और ये लेटर तुमने ही लिखे हैं क्या? तो सुमित्रा बोली हाँ। तो सुमित्रा ने बोला कि पापा आपने मुझे पहचाना नहीं? रामसिंह त्रिपाठी जी ने बोला नहीं बेटा, आप कौन, और आपने ये लेटर हमें क्यों लिखे हैं? तो सुमित्रा रोने लगी कि पापा मैं आपकी सिवा हूँ, आपने मुझे नहीं पहचान पाया। जो लड़की होती है बोलती है कि मैं आपकी सिवा हूँ, तो पिताजी भी काफी परेशान हो गए कि मेरी सिवा कैसे हो सकती है, मेरी सिवा न शकल मिलती है न कुछ, और मेरी सिवा की तो मृत्यु हो गई है। 19 जुलाई 1985 में सिवा की मृत्यु हो गई थी, आपको बता दें फ्रेंड्स। उसके बाद में सिवा ने बोला अच्छा पापा, आपने मेरा हैंड राइटिंग नहीं पहचान पाया, मेरी जो लिखावट है, मेरी आपने हैंड राइटिंग नहीं पहचानी? तो जब देखा रामसिंह त्रिपाठी ने बोली कि कुछ कुछ तो मिलती है, हैंड राइटिंग तो मिलती है तुम्हारी। अच्छा, तो अच्छा कुछ एक दीप केस था उनके पास में, जो रामसिंह त्रिपाठी थी, क्योंकि लेटर में जो लिखा था उसको वो जानना चाह रही थी कि सत्य है कि गलत है। तो वो एक फोटो का एल्बम भी अपने साथ में लेके गए थे, और उन्होंने बोला कि अच्छा आप मेरी बेटी हो शिवा, तो अच्छा इसमें बताओ ये कौन कौन है? तो जैसे ही फोटो दिखाते हैं रामसिंह त्रिपाठी अपनी बेटी को, और जैसे ही पेज पलटते हैं तो वो बोलती है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये रामसिंह त्रिपाठी जी को बताती है ये मेरे पापा हैं, क्योंकि वो वहां पर ही थे, और उसने बताया ये मेरे भैया हैं, ये मेरी बहन है। उसके बाद में जो शिवा होती है उसकी शादी की एल्बम आ जाती है। जब शादी की एल्बम आ जाती है तो वो अपने देखती है तो अपने पति का नाम भी बताती है, ये मेरे पति हैं, और अपनी सास ससुर और अपने बच्चों का भी नाम, रिंकू टिंकू, अपने बच्चों के नाम बता देती है कि ये मेरे 2 बेटे हैं, और एक महिला का नाम नहीं बताती है, और बस उंगली रखकर वो वहां शांत हो जाती है। तो रामसिंह त्रिपाठी जी बोलते हैं कि यहाँ क्यों चुप हो गई, बताओ ये कौन है? तो जो शिवा होती है वो रोने लगती है, सुमित्रा रोने लगती है कि पापा यही वो है जिसने मुझे मारा है, जिसके कारण आज मेरी मृत्यु हुई है और आज मैं अपने बच्चों से दूर हो गई हूँ, यही वो है। तो जैसे ही शिवा रोने लगी और अपने पापा को बताया कि इसने ही मुझे मारा है पापा, तो जो रामसिंह त्रिपाठी होते हैं उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और बेटी ने बताया शिवा ने कि पापा मैं एक दिन घर में ही कुछ बात हो गई थी और मेरी ननद ने मुझे बहुत मतलब पीछे से भारी चीज से पत्थर से मुझे मारा था, और उसी दौरान मेरी मृत्यु हो गई पापा। और मुझे मार के, और ये लोगों ने इन लोगों ने क्या किया, ट्रेन की पटरी पर जाके मुझे वहां छोड़ दिया और दिखा दिया कि घर में झगड़ा हो गया, और ये शिवा ने जाके आत्महत्या कर ली जाके ट्रेन से। लेकिन वहां पर जब रामसिंह त्रिपाठी जी को वो चीज याद आ गई वहां का, वो जब क्योंकि रामसिंह त्रिपाठी जब मृत्यु हुई थी शिवा की 19 जुलाई 1985 को, उस समय रामसिंह त्रिपाठी घर पर नहीं थे, कहीं काम से गए थे, क्योंकि रामसिंह त्रिपाठी प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे रामसिंह त्रिपाठी। और इन्होंने अपनी बेटी को जो शिवा थी इनको भी ग्रेजुएशन कराया था, बीए कराया था अपनी बेटी को। उस समय की 1985 की जो पढ़ाई थी फ्रेंड्स, उस समय की बहुत ज्यादा मायने रखती थी। और यहाँ जो जिस परिवार में शिवा की शादी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और ये चीज उनको कहीं ना कहीं अखरती थी। और यहाँ पर शिवा के जो पिताजी थे वो भी सरकारी लेक्चरर थे, और अच्छा खासे पैसे वाले भी थे, पढ़े लिखे भी थे, तो कहीं ना कहीं दहेज का भी लोगों को रहता था। दूसरा, पढ़ी लिखी थी तो लोगों को ये लगता है सबसे ज्यादा पढ़, तो नंद को सबसे ज्यादा जलन होती थी। और एक दिन नंद ने ही उसकी हत्या कर दी जब शिवा ने ये सब बताया। और उस समय पिताजी शिवा के नहीं आ पाते हैं, और ये लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब पिताजी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके,
तो वहां पर जब आते हैं तो बेटी का अंतिम संस्कार हो जाता है। कंप्लेन भी कराते हैं, कंप्लेन कराते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों के लिए वो जेल जाते हैं और नंद और सास वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ दिन बाद वो छूट के आ जाते हैं। यहाँ पर जब ये सुना राम सिंह त्रिपाठी ने तो उनकी आंखें भर गई और बेटी रोने लगी भबक भबक के। जब पिता ने बोला कि बस बेटी अब कुछ मत बोलो और अब कुछ मत बताओ, मैं पहचान गया तुम मेरी सेवा हो। जब इतना बोला तो बेटी गले से लग के और अपने पिता के खूब रोने लगी और बोली पापा मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। तो शिवा को लेकर फिर जो राम सिंह त्रिपाठी जी होते हैं शिवा को अपनी बेटी को लेकर चल देते हैं। आती है शिवा और अपने ससुराल जाती है, अपने बच्चों से मिलती है जाके। जब बच्चों से मिलती है और बच्चों को खूब प्रेम करती है, ससुराल वालों को देखती है, उसका जो पहला पति था वो भी मिला, लेकिन पहले पति से उसने नजरें नहीं मिलाई, किसी भी ससुराल वालों से नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि उन लोगों ने उसको मार दिया था। पति ने तो पहले ही प्रेम नहीं दिया था और उसके साथ क्या रहना था। उसके बाद में शिवा अपने बच्चों को लेकर आ जाती है। शिवा यहाँ जो रह रही थी सरीपुरा में, जो ये जो पति थे इनके जगदीश, इनके साथ में आके, और क्योंकि बेहद शरीफ और बहुत ही प्रेम करने वाले जो जगदीश थे, सुमित्रा को, यहाँ शिवा की आत्मा थी लेकिन सुमित्रा का शरीर था। जगदीश की शादी सुमित्रा से, वो बहुत प्रेम करती है सुमित्रा को। यहाँ पर शिवा अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाती है और जो सुमित्रा का जो बेटा था उसको भी बड़े लाड प्यार से अपने पास रखती है और जगदीश को ही अपना पति, जो सुमित्रा का पति था, जो सुमित्रा के शरीर में जो आत्मा रूपी शिवा आ गई थी, अपने पति जगदीश को पति मानकर उससे प्रेम करती है और तीनों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करती है और पूरा परिवार बहुत ही सुखपूर्वक आराम से रहने लगता है। उसके बाद में कुछ 13 साल बाद जो शिवा सुमित्रा होती है, सुमित्रा शिवा, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके 2 साल बाद उनके जो पति होते हैं जगदीश की भी मृत्यु हो जाती है। उनके जो बच्चे हैं आज भी और अच्छे से और प्रेम से रहते। ये जो पुनर्जन्म की फ्रेंड्स स्टोरी थी, ये सच में काफी चौंकाने वाली थी। आज तक मैंने तो ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी और ये इस पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक आए, बाहर से वैज्ञानिक आए और उनके जो घर वाले, यहाँ के जो दिव्यापुर के जो राम सिंह त्रिपाठी हैं और जो सुमित्रा के और शिवा के घर वालों से पूरी एक एक चीज का ब्यौरा लेते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर जाके इस पर सर्टिफिकेट देते हैं कि दुनिया की ये अनोखी कहानी थी फ्रेंड्स, जो पुनर्जन्म की कहानी थी। आपकी क्या कमेंट है, आपके क्या विचार है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और कैसी लगी है आपको पुनर्जन्म की स्टोरी जो कि इटावा की है फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।